तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल रंजे में। तो दोस्तों, बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि एग्ज़ाम से पहले कुछ टिप्स बता दीजिए, हेड राइटिंग को सुधार के लेकर कुछ टिप्स बताइए और पास होने का कुछ ऐसा टिप्स बताइए जिससे हम लोग बिहार बोर्ड को क्रैक करें, अच्छा नंबर लाएँ। तो मैं आप लोग को चैलेंज के साथ कहता हूँ कि इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा, तो आप लोग ज़रूर पास हो जाइएगा। तो इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा ज़रूर। एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो लंबा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अंत तक देखिएगा तो ज़रूर आप लोग को लिए फ़ायदे होगा। तो आप वीडियो को बढ़ाऊँ उससे पहले एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब है उसे जल्दी से दबा दीजिए। दबाने के बाद छोटा-सा घंटी आएगा उसे भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी मैं बिहार बोर्ड से रिलेटेड वीडियो लाऊँगा तो नोटिफ़िकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना टाइम गँवाए हुए अपने वीडियो पे चलते हैं। क्या टिप्स है सबसे पहले जान लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे फर्स्ट टिप्स जो निकल कर आ रहा है वो है हेड राइटिंग को लेकर, क्योंकि इसके लेकर बहुत से कमेंट आ रहे थे। 5 से 6 दिन से हम देख रहे थे कि लगातार हमारे वीडियो में कमेंट आ रहे हैं कि हेड राइटिंग को लेकर कोई वीडियो बनाइए जिसमें हम लोग को बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जा रहा है, बहुत ही कम समय 1 से 2 दिन बच रहा है। चाहे वो मैट्रिक का स्टूडेंट हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा बच रहा है, इसलिए इंटर का बहुत ही कम समय बच रहा है। इसलिए कुछ टिप्स बता दीजिए, कुछ तरीका बता दीजिए जिससे हम लोग को अच्छे मार्क्स ले लाएँ और हम लोग को पास हो जाए इस बार इंटर या मैट्रिक जो भी हो। तो सबसे पहला मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ हैंड राइटिंग को लेकर। तो यहाँ पे सुधार करने का समय तो हमारे पास नहीं बच रहा है। कोई भी स्टूडेंट हो या 10th का स्टूडेंट हो उसके पास थोड़ा-सा समय बच रहा है, लेकिन 12th के स्टूडेंट को देखा जाए यहाँ पे समय बहुत ही कम बच रहा है। तो इसलिए सुधार तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ, मैं कुछ ऐसे टिप्स देता हूँ जो आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में ये टिप्स अपनाकर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट टिप्स यहाँ पे बता देता हूँ, जो कि है कि एग्ज़ाम में साफ-साफ लिखना है। चाहे आप लोग का हैंडराइटिंग कितना भी गंदा हो या कुछ हो, आप लोग को एग्ज़ाम हॉल में साफ-साफ लिखना है और यहाँ पे आराम-आराम से लिखना है। ऐसा नहीं है कि इतना भी आराम से लिखें कि हमारा टाइम ही वेस्ट हो जाए और टाइम मैनेजमेंट करते-करते सभी क्वेश्चन रह जाए और साफ-साफ लिखने के चक्कर में हम लोग को बहुत से क्वेश्चन छूट जाए। इसलिए हम लोग को समय को मैनेजमेंट भी करना है और सबसे पहले हम लोग को साफ-साफ ज़रूर लिखना है और आराम से पकड़ना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड में हैंडराइटिंग को सुधार को लेकर मैं बता देता हूँ कि एक हाथ में कलम और दूसरे हाथ में कॉपी को पकड़ें। तो सबसे पहले यहाँ पे होता क्या है, एक हाथ से हम लोग को पेन लेते हैं लेकिन दूसरा हाथ को हम लोग कॉपी पर रखना चाहिए, जिससे हम लोग को अच्छे-अच्छे गोल राइटिंग बैठता है। ऐसा होता है कि हम लोग केवल हाथ में पेन ले लेते हैं और एक हाथ कहीं और रख देते हैं, जिससे हम लोग को हैंड राइटिंग अच्छा नहीं बन पाता है। इसलिए एक हाथ को हम लोग को कॉपी पर ज़रूर रखना है और एक हाथ से पेन पकड़ कर लिखना है, जिससे अच्छे-अच्छे गोल राइटिंग ज़रूर बनेंगे। तो ये 2 टिप्स है। कुछ और मैं एक टिप्स बता देता हूँ, जो कि कलम को हल्का पकड़ना है। ऐसा नहीं है कि बहुत से स्टूडेंट करते क्या हैं कि बहुत ज़ोर से दबा देते हैं, जिससे इस पार से उस पार लिखा लिखा जाता है, इससे राइटिंग भी हो जाता है ख़राब। इसीलिए हमको इतना सा पकड़ें और ऐसा पकड़ें कि जिससे गोल-गोल अच्छा बने। और मैं तो सब सजेशन देना चाहता हूँ कि पेन को ऐसा पकड़ें जिससे आप लोग को हैंड राइटिंग बनना चाहते हैं तो हल्का पेन को थोड़ा कर्व करके लिखें, जिससे आपका राइटिंग भी बोल्ड बनेगा और देखने में भी अगला को अच्छा लगेगा। क्योंकि राइटिंग एक ऐसा मैटर है जिसमें आप लोग को नंबर बढ़ा बढ़ा सकता है। क्योंकि जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड का जब कॉपी मूल्यांकन किया जाता है, तो कोई भी बोर्ड हो, कोई भी टीचर हो, मूल्यांकन जब किया जाता है कॉपी का तो सबसे पहले हैंड राइटिंग पर ही ध्यान जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि हैंड राइटिंग स्टूडेंट को बहुत ही ख़राब है, तो वहाँ पे सबसे पहले हैंड राइटिंग को देख कर ही नंबर कम मिल जाता है। इसलिए हम लोग को हैंड राइटिंग बहुत ही सुधार करना ज़रूरी है। चाहे आज हमारा 10th को एग्ज़ाम हो या 12th को हो। आज हमारा 10th का एग्ज़ाम है तो अगला बार 12th को देना पड़ेगा, अगला बार बीएससी देना पड़ेगा, एमएससी देना पड़ेगा। इस प्रकार से एग्ज़ाम हमें बहुत से आते रहते हैं, इसलिए हम लोग को राइटिंग पर ज़रूर हम लोग को ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए तो मैं सेपरेट बनाऊँगा। फिलहाल अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए हम लोग को कलम को पकड़ना है कुछ इस तरह से और हम लोग को हल्का से पकड़ना है, एक हाथ को कॉपी पर, एक हाथ को पेन से पकड़कर अच्छे-अच्छे हल्का पेन को कर्व करके लिखना है। तो ये है 2 टिप्स हैंड राइटिंग को लेकर। इसीलिए हैंड राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूल्यांकन किया जाता है तो सबसे पहले हैंड राइटिंग ही मिलता है। आप खूब भर के लिख दिए हैं सही-सही आंसर, फिर भी आप लोग का हैंड राइटिंग बहुत गंदा है, तो नंबर मूल्यांकन करने वाला टीचर काट लेते हैं। चाहे कितना भी आप सही-सही लिखे हैं, 100 में 100 करेक्ट लिखे हैं आप, यहाँ पे चैलेंज भी कीजिएगा, स्क्रूटनी भी कीजिएगा, फिर भी आपका नंबर नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अच्छे हैंड राइटिंग के साथ लिखें और साफ-साफ लिखें। आपका राइटिंग भले ही ख़राब है, लेकिन आप थोड़ा-सा साफ-साफ लिखें, हल्का सटा-सटा कर नहीं लिखें। जैसे कि यहाँ पे जिस तरह से मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे ख़राब यहाँ पे लिखें, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा-सा स्पेस देकर थोड़ा-सा जगह छोड़-छोड़ के लिखें। इस तरह से साफ-साफ लिखें जिससे देखने वाले टीचर को लगे कि नहीं, ये बंदा में कुछ है दम और ये लिखने का कुछ अट्रैक्टिव ऐसा होना चाहिए जिससे टीचर इम्प्रेस हो जाए। तो मैं यहाँ पे सेकंड टिप्स बताने जा रहा हूँ, जो कि है टाइम मैनेजमेंट।
तो टाइम मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम लोग को समय हमारे पास वॉच नहीं रहता है, घड़ी नहीं रहता है, और वहाँ पे जो टीचर रहते हैं, जो गार्डिंग के लिए इन्विजिलेटर, वो केवल हम लोग को टाइम बता सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग को टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, सबसे पहले स्टूडेंट बिहार बोर्ड के, ज़्यादातर मैं बिहार बोर्ड के लिए सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए बिहार बोर्ड के स्टूडेंट करते क्या है, एग्ज़ाम देने जाते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन मिला उसे बनाते हैं, सेकंड आया उसे भी बनाते हैं, थर्ड आया नहीं आता फिर भी बनाने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि 1 से 2 से क्वेश्चन रहता है, बीच-बीच में यहाँ पे हार्ड डाल दिया जाता है, जिससे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो जाते हैं, उसमें लगे रहते हैं और यहाँ पे टाइम को यहाँ पे नहीं देख पाते हैं, और उसी क्वेश्चन में बनाते समय समय को मैनेजमेंट नहीं करते हैं और पीछे रह जाता है। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है उसे बनाएँ, और जो नहीं आता है उसको लास्ट में छोड़ दें। और ये नहीं है कि हम लोग को छोड़ देना है सभी को, ऐसे में हम लोग को सबसे पहले आ रहा है 1 आ रहा है तो हमें 1 बना देना है, 2 आ रहा है 2 बनाइए, 3 नहीं आ रहा है 3 को एकदम छोड़ दीजिए, 4 आ रहा है तो 4 को बनाइए। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा है उससे बनाइए, और टाइम को मैनेजमेंट कीजिए। ऐसा नहीं कि लगातार हम लोग 1 से लेकर 10 तक बनाते जा रहे हैं। ऐसे में होता क्या है कि 1 से लगातार 10 बनाते जाते हैं, लेकिन हम लोग को समय को पता नहीं लगता। लगता है कि सभी क्वेश्चन को लगातार बनाते जाएँ, जिससे हम लोग को अच्छे मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन इससे चलते होता क्या है, टाइम हम लोग को दिख ही नहीं पाते हैं कि टाइम कितना हुआ। इसी में 2 से 3 घंटा समाप्त हो जाते हैं, और लास्ट में जो हल्के-हल्के जो क्वेश्चन रहते हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, जो हम लोग को पहले से ऑलरेडी याद रहता है, वो भी क्वेश्चन हम लोग को छोड़ के चले जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग को क्वेश्चन को देखना है कि जो हम लोग को आता है उसे सबसे पहले लिख लेना है, क्योंकि जो क्वेश्चन हमें आएगा उसे बनाने में 2 से 3 मिनट लगेगा, एप्रोक्स 2 से 3 या 4 मिनट, इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। जो हमें याद रहेगा वो प्रेक्सली 2 से 3 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, और जो नहीं आएगा उसमें हम लोग को थोड़ा माइंड लगाना पड़ता है कि यहाँ पे क्या लिखें, क्या होता है, सोचने पड़ता है। इसलिए सोचने वाला जो क्वेश्चन है उसे लास्ट में बनाइए, क्योंकि आप लोग को टाइम बचेगा तो आप लोग लास्ट में भी बना सकते हैं। नहीं तो इसके कारण में जो टाइम हम लोग मैनेजमेंट नहीं करते हैं, और जो नहीं क्वेश्चन आता है वो पहले बनाने लगते हैं, जिसके चलते हम लोग को जो सही आता है वो भी नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए हम लोग को टाइम को मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं तीसरा टिप्स के बारे में। तो तीसरा टिप्स क्या है, तो यहाँ पे तीसरा टिप्स निकल कर आ रहा है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। तो इसीलिए इस बात पर, और जो मैं और लास्ट में 2 ऐसे टिप्स बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए लास्ट का 2 जो स्टेप बताऊंगा, टिप्स बताऊंगा, उसे देखना बहुत ज़रूरी है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं तीसरा टिप्स में बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते क्या हैं। तो मल्टीपल क्वेश्चन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका 4 ऑप्शन होते हैं, 4 गोलर आते हैं, उसे हम लोग को रंगना रहता है। जैसे हम लोग को बहुत से स्टूडेंट करते क्या हैं कि इस तरह से भर देते हैं, अच्छी तरह से भरते नहीं है। इसलिए हम लोग को गोले को इस तरह से भरना है कि कहीं से भी खाली नहीं रहे, जिससे कि हम लोग, क्योंकि ये टीचर इसका मूल्यांकन नहीं करते हैं, इसको कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन किया जाता है, जिससे अगर आप इस तरह से रंगते हैं तो आप लोग को नंबर, अगर सही बनाए हैं तो भी मिल जाएगा। अगर इस तरह से रंगते हैं आप सही भी है फिर भी आप लोग को नंबर काट लिया जाएगा। 50% यहाँ पे कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सभी को बनाना है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट करते क्या है, जाते हैं और जो आ रहा है उसे बनाते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए हम लोग को सभी को यहाँ पे रंगना है, अच्छी तरह से रंगना है। स्टूडेंट करते क्या हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसे हम जल्दीबाजी में रंग देते हैं, और जल्दीबाजी में क्वेश्चन को भी नहीं मिला पाते हैं, क्योंकि हम लोग को ऑब्जेक्टिव को रंगने के लिए अच्छे तरह से 2 से अप्रोक्स 1 घंटा 45 मिनट कुछ ऐसे ही दिया जाता है। तो इसमें हम लोग को इतना टाइम मिलता है, जिसने, जैसे कि होता क्या है कि हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही क्वेश्चन रहता है जो हम लोग को केवल याद रहता है, उसी को हम लोग केवल रंग पाते हैं, और जो याद नहीं रहता उसे नहीं रंग पाते हैं। तो इसलिए कम से कम जो याद है जो उसी को रंगना है, तो इसलिए कम से कम उसको रंगे इस तरह से कि हम लोग को नंबर जो कन्फर्म मिले। ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन आ रहा है उसको भी गलत सलत रंग दिए, इसका रंगना चाहिए इसमें, इसका रंगना चाहिए इसमें। इस तरह से बच्चे बहुत गलती करते हैं। इसलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अच्छे तरह से टाइम दिया जाता है। तो हम लोग को टाइमली, हम लोग अगर अच्छे से रंगते हैं तो सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से रंग देंगे, और किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्क इसमें नहीं है। इसलिए सभी को रंगना है, चाहे वो आता है या नहीं। लक बाई चांस आपको 4 गो ऐसे थे जो हमको नहीं आ रहा फिर भी हम रंग दिए, तो हो सकता है कि 2 से 3 आपको लक अच्छा रहा तो 2 सही हो जाएंगे और 2 गलत हो जाएंगे, या आपको अच्छा लग रहेगा तो 4 में चारों भी सही हो सकता है। इसलिए हम लोग को छोड़ना नहीं है, अच्छे से रंगना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत से प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ मैं इसमें और बता देता हूँ, क्योंकि इसमें होता क्या है, स्टूडेंट गलती कर देते हैं यहाँ पे रंगने में, फिल करने में, और यहाँ पे गलती करने के बाद यहाँ पे व्हाइटनर का प्रयोग कर देते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि व्हाइटनर का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि ये टीचर मूल्यांकन नहीं
नहीं कर रहा है कि आप लोग को सही बनाए थे, सॉरी गलती हो गया, मैं इसको फिर से रखता हूँ। ये टीचर रहेगा तब आप लोग को मूल्यांकन करेंगे तो नंबर दे दिया जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा है तो आप लोग को नंबर नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जो गलत हो गया उसे छोड़ दीजिए, भटना मत चलाइए, वरना आप लोग को रिजल्ट भी पेंडिंग में जा सकता है। बिहार बोर्ड ने पिछले साल ही अनाउंस कर दिया था। तो ये हो गया मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे हो रहा है तीसरा टिप्स। ये टिप्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्टूडेंट इस टिप्स पर बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि बोरिंग वीडियो बना रहे हैं, लेकिन ये सब वीडियो कॉमन चीज़ है, सभी के साथ होता है, और यही सब कॉमन चीज़ के चलते स्टूडेंट गलती कर जाते हैं और अच्छे मार्क्स नहीं उठा पाते हैं। मैं लास्ट में 5वां टिप्स ऐसा बताऊंगा जो सभी के साथ घटते हैं आम जीवन में, और ये गलती बार बार स्टूडेंट करते हैं, इसीलिए 5वां ट्रिक को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले टिप्स नंबर यहाँ पे 3rd में आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे 3rd टिप्स में यहाँ पे बताया गया है कि क्या आप, अगर आप लोग को मालूम होगा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले पैड इस तरह से ले जाइए जो कि लचीला होना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि बिहार बोर्ड यहाँ पे पैड ले जाने से भी मना कर दिया है। क्या ऐसा है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो नहीं ऐसा है तो आप लोग को ऐसा पैड ले जाना है जो लचीला होना चाहिए, जिस पर लिखने में गद्दार हो। और यहाँ पे स्टूडेंट करते क्या है कि ऐसा पैड लेके चल जाते हैं शौकीनी में कि हम लोग को तो ऐसा पैड है, इस पर लिखेंगे स्टाइलिश, तो इस प्रकार से हमें नहीं ले जाना है। हम लोग को इस तरह से पैड लेकर जाना है जो कि लिखने में स्मूथ हो, अच्छे राइटिंग उस पर बन सके। तो हम लोग को पैड पर ध्यान बहुत देना है, अगर ले जाने का अनुमति दिया जाता है बिहार बोर्ड की ओर से तो। और यहाँ पे सेकंड है जो कि पेन को लेकर है। पेन को लेकर मैं बार बार यहाँ पे स्टूडेंट को बताते रहता हूँ कि ब्लू और ब्लैक। यहाँ पे ब्लैक में आप लोग को यूज कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे जो ब्लू पेन रहेगा उसको सब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए ब्लैक और सब्जेक्टिव के लिए ब्लू पेन कर सकते हैं, क्योंकि अगर और पेन में भी इस तरह सा पेन का यूज करें जो कि हम लोग को इस पार से उस पार गाढ़ा नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत से बोल्ड पेन लेके चल जाते हैं स्टूडेंट, जो इस पार से उस पार उसका लिंक चला जाता है, इंक चला जाता है, जिसके चलते हैंडराइटिंग देखने में एक साइड अच्छा लगता है लेकिन एक साइड इतना भद्दा लगता है जो मतलब स्टूडेंट को मतलब क्या मूल्यांकन करने वाला टीचर भी देखकर मतलब उसको नंबर काट देते हैं। सही सही होता है फिर भी, इसलिए हम लोग को पेन भी अच्छे लिंक्स वगैरह ये सब का अच्छा पेन होता है, इसलिए ये सब ले जाइए। और मैं कुछ और टिप्स दे देता हूँ, और मैं आप लोग को सजेशन कर देना चाहता हूं कि जो भी बायोलॉजी का अगर स्टूडेंट कोई है तो वो एस्टूमेन बॉक्स जरूर ले जाइए। हालांकि देखते हैं टीचर लोग जाने देते हैं या नहीं, ये तो कॉमन चीज़ है, एस्टूमेन बॉक्स तो ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जिसका अगर जब मैथ का दिन है तो मैथ का दिन एस्टूमेन बॉक्स जरूर लेकर जाइएगा। और स्टूडेंट लोग करते क्या है कि मैथ का जिस दिन एग्जाम रहता है केवल एग्जाम का ही प्रेशर रहता है कि आज मैथ का है, लेकिन कॉमन चीज़ जो कि होता है पैड, यहाँ पे पैड और साथ ही साथ एस्टूमेंट बॉक्स बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें इंच रबर पेंसिल ये सब होते हैं। ये सब बहुत कॉमन, क्योंकि यही सब हम लोग को 5 मार्क्स उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पूछ दिया जाता है चाहे वो 10th को या 12th के, और जो कि 5 से 7 नंबर देते हैं। तो हम लोग को रबर पेन ये सब लेकर नहीं जाएंगे तो हम लोग को मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग कॉमन चीज़ छोटे छोटे हैं जो कि हमको लोग लेकर जाना है, अगर बायोलॉजी का तो चीज़ फिगर बनाने में, और मैथ का है तो यहाँ पे ग्राफ बनाने में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो गया हम लोग को तीसरा टिप्स समाप्त। तो टिप्स नंबर मैं यहाँ पे 4 देने वाला हूँ। इस 4 टिप्स, चौथा टिप्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ 5वां भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा टिप्स में क्या है कि अगर आप लोग को बिहार बोर्ड को क्रैक करना है, बिहार बोर्ड को पास करना है, अच्छे परसेंटेज लाना है, वो भी 60 से एबव परसेंटेज लाना है, तो आप लोग को साथ एक ही है चांस कि आप लोग को किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। बच्चे करते क्या है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसे छोड़ देते हैं। साथ ही साथ मैथ वाले स्टूडेंट को भी बताऊंगा कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो मैथ में क्या हम लोग को रणनीति अपनाना चाहिए। साथ ही साथ मैथ के अलावा अगर कोई भी और सब्जेक्ट है आप लोग का तो किसी भी क्वेश्चन को आंसर छोड़ना नहीं है, सभी को देना है। क्योंकि सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे फोटो के जरिए दिखा देता हूँ कि बिहार बोर्ड ने क्या यहाँ पे अनाउंस किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे क्या बताया गया। यहाँ पे बताया गया कि परीक्षार्थी ने सही उत्तर लिखा है तो पूरे अंक दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे नीचे मैं आप लोग को पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है बच्चों को कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, अगर आप नहीं भी जानते हैं आंसर फिर भी उसके बारे में अच्छी तरह से लिखते हैं तो आप लोग को 3 से 4 नंबर तक दे दिया जाएगा। और बिहार बोर्ड की ओर से अगर 5 में कोई 5 नंबर लिख देता है सही सही तो नंबर में कटौती इस बार से नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हम लोग को इन बातों को ध्यान रखना है, चाहे वह क्वेश्चन आए या नहीं आए, हम लोग को हर हाल में हम लोग को क्वेश्चन को आंसर देना है।
अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो मैं उसका भी उपाय बताता हूँ। अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोग को उठा लेता हूँ एक, कि नाउन क्या है। नाउन क्या है, तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बारीकी से पढ़ लेना है कि नाउन क्या है। इसके बारे में थोड़ा सा भी हम लोग को नॉलेज यहाँ पे लगाना है कि संज्ञा क्या है। तो संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस प्रकार का थोड़ा सा हम लोग को जो क्वेश्चन है वही क्वेश्चन को रिपीट करना है। तो नाउन क्या है, तो सबसे पहले नाउन उसे कहते हैं, इस प्रकार से सबसे पहले लिख दें। उसके बाद आगे थोड़ा सा ऐसा लिखें जिससे बिहार बोर्ड या मूल्यांकन करने वाला टीचर को लगे कि नहीं, इसमें देखिए होता क्या है कि टीचर जो मूल्यांकन करते हैं एक केवल स्टूडेंट को नॉलेज के लिए एग्जाम लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को मार्क्स के लिए यहाँ पे लिया जाता है। नॉलेज टेस्ट होता है सभी स्टूडेंट को कि किसके पास कितना नॉलेज है, ये आगे क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एग्जाम का मतलब होता है केवल नॉलेज को टेस्ट करना। इसलिए आप लोग को नॉलेज से लिखिए, अपने दिमाग से लिखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन टिप्सों को जरूर अपनाइएगा। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो आप लोग की भारी गलती है। इसलिए कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मैं बार बार स्टूडेंट को समझाता हूँ लेकिन फिर भी स्टूडेंट छोड़कर चले आते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग को लग रहा हो कि बिहार बोर्ड में कितना भी लिख दो नंबर नहीं मिलेगा। अगर ऐसा करते हैं तो टीचर को यहाँ पे भी सस्पेंड किया जाएगा। यहाँ पे आनंद किशोर ने साफ साफ बता दिए हैं कि अगर किसी भी प्रकार से टीचर को अगर गलत मूल्यांकन करते हैं तो उनको यहाँ पे सस्पेंड किया जाएगा, साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लिया जाएगा, ऐसा बिहार बोर्ड ने बता दिया है। और यहाँ पे लालच भी कुछ दिए हैं बिहार बोर्ड ने। यहाँ पे बताया कि मूल्यांकन के लिए बढ़ाया जाएगा मानदेय। इंटर मैट्रिक की परीक्षा मूल्यांकन परीक्षा मानदेय को बढ़ाया जाएगा। 25 अंक प्रति पुस्तिका को 12 रुपये, यानी 25 अंक के उत्तर पुस्तिकाओं को 12 रुपये राशि बढ़ाकर अब 13 रुपये 35 पैसे कर दिए जाएंगे। और इंटर में 50 अंक के उत्तर पुस्तिकाओं को 15 रुपये से करके 16 रुपये 70 पैसे यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। यानी 1 रुपया 70 पैसा इंक्रीज कर रहे हैं इसमें। और यहाँ पे कर रहे हैं कितना रुपया, 1 रुपया 35 पैसा। तो सभी कॉपी पर बढ़ाया जा रहा है, जिससे टीचर क्या होते हैं कि यहाँ पे मूल्यांकन अच्छी तरह से करेंगे। किसी भी टीचर हो, कुछ भी हो, पैसे के लिए सभी काम करते हैं। तो इसीलिए पैसे भी यहाँ पे बढ़ा दिए बिहार बोर्ड ने। तो इसीलिए इस बार से कोई भी टीचर के द्वारा मूल्यांकन गलत तरीके से नहीं किया जाएगा, क्योंकि पिछले साल देखा गया था कि बहुत सारी गलतियां पाई गई थी। प्रैक्टिकल में देखा गया कि 33 नंबर का प्रैक्टिकल है तो उसमें 35 नंबर मिल रहा है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है तो 33 मिल रहा है। इस प्रकार से किसी को मार्कशीट पर गलती तो किसी पर कुछ का गलती, बहुत सारी त्रुटियां हुई थी। लेकिन इस बार से कुछ भी त्रुटि नहीं होगी। और इस बार ने बिहार बोर्ड ने इतना बड़ा चेंजेस किया है कि यहाँ पे क्वेश्चन अब 22 रहेंगे शॉर्ट में, जिसमें केवल हम लोग को शायद 20 है, मैं आप लोग को पूरा कंफर्म नहीं, लेकिन 20 है जिसमें आप लोग को 10 को आंसर देना है। और लॉन्ग रहेगा 8 जिसमें से हम लोग को 4 को आंसर देना है। तो यहाँ पे देखा जाए कि 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, तो 20 में हम लोग को 10 तो ऐसे जरूर रहेंगे। अगर आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो 10 ऐसे क्वेश्चन जरूर रहेंगे जो आप लोग को याद होगा। तो इसलिए हम लोग को 10 क्वेश्चन इसमें से अथवा करके रहेगा, इसमें ऐसे ही छटा जाएगा। तो ऐसे में 10 क्वेश्चन हम लोग को 10 में 8 तो हम लोग जरूर सोल्व करेंगे, 20 में 8 जरूर हम लोग को सोल्व करेंगे अगर अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने में ध्यान दिए होंगे तो। और यहाँ पे लॉन्ग में भी अब 8 कर दिया जिसमें केवल 4 को आंसर देना है। तो 8 में से 4 तो जरूर ऐसे रहेंगे, क्योंकि लॉन्ग स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए 4 तो ऐसे जरूर रहेंगे जो आप लोग को अप्रोक्स आंसर दे देंगे। या 3 का तो जरूर आप लोग दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देते हैं आंसर तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होता है। मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को बता देना चाहता हूँ 5वां टिप्स में, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पे 5वां टिप्स में मैं बता देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट को प्रेशर नहीं लेना है। क्योंकि होता क्या है कि बहुत से हम लोग क्वेश्चन रटे हुए हैं ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, और जिस दिन का मेरा एग्जाम रहता है उस दिन ज़्यादा प्रेशर होता है, इसलिए स्टूडेंट सभी भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग को माइंड को थोड़ा इस तरह से रखना है जिससे हम लोग को लगे कि नहीं मेरा याद है, और माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम देते समय आप लोग को कॉपी में कुछ भी गलत नहीं लिखना है। स्टूडेंट को पिछला बार देखा गया था कि लड़कियाँ ज़्यादातर इस प्रकार से कॉपियों में गलती करती हैं। अगर लड़की इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर आप लोग सीख लीजिएगा, क्योंकि लड़कियाँ करती क्या है कि यहाँ पे गाली गलौज भी, यहाँ पे गीत भी लिख देती हैं। कोई लड़कियाँ यहाँ पे पैसे भी डाल देती हैं, कोई यहाँ पे शायरी भी डाल देते हैं, गीत भी डाल देते हैं। तो इस प्रकार से लिखने से कुछ भी नहीं होगा। पिछला साल देखा गया था कि बहुत से यहाँ पे लव लेटर भी यहाँ पे कुछ आया था, कुछ गलत तरीके से यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखे थे कि हमारा रिक्वेस्ट भी किया गया था कि हमारे मम्मी पापा गरीब हैं, हमें पास कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे यहाँ पे लिखे गए थे स्टूडेंट के द्वारा। तो मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इन सब बातों पर ध्यान मत दीजिए। बिहार बोर्ड केवल आप लोग को नॉलेज टेस्ट करने के लिए लिया जाता है एग्जाम। ऐसा नहीं कि आप लोग को रिक्वेस्ट कीजिएगा तो आप लोग को पास कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मैं बिहार बोर्ड को पैसा देकर या कुछ भी करके मैं आप लोग को
पास करा दूंगा। तो ये सब आपको मन का भरम है, ये सब समाप्त हो चुका है बिहार बोर्ड में और पूरा साफ सफाई क्लीन है। तो इसलिए आप लोग को जो स्टडी किए हैं वही को केवल लिखना है, ऐसा नहीं कि कॉपी में पैसा को चिपका देना है। अगर आप पैसा को भी चिपका देते हैं तो वह इतना सब शातिर टीचर होते हैं कि पहले ही इसे निकाल लिया जाता है, तो आगे कॉपी जो मूल्यांकन करते हैं वहाँ पे पैसा पहुँचता ही नहीं है। इसीलिए आप लोग को बार बार कहता हूँ कि किसी भी तरह का गलत मत कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे आप लोग को कुछ और टिप्स देता हूँ, जो कि बताया गया है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ें और रैंकिंग करते जाएं। तो सेकंड में आप लोग को इसमें बता देता हूँ कि मान लेता हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आप लोग को उठा कर दिखा देता हूँ। तो जैसा कि मैं आप लोग को यहाँ पे टिप्स जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं स्टूडेंट करते क्या है कि एग्जाम देते समय क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं है और गलत करके चले आते हैं। इसीलिए सबसे पहले जो क्वेश्चन सबसे पहले पूछा गया है उसको ढंग से पढ़ना है। स्टूडेंट करते क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ और आंसर दे रहे हैं कुछ और, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि हम लोग को ये आंसर पहले से ही जाना है। इसीलिए हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। स्टूडेंट करते क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हाट इज नाउन और यहाँ पे साथ में लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ नाउन पूरा यहाँ पे वर्णन करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट करते क्या है कि यहाँ पे देख लिए कि नाउन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे नाउन का केवल डिफिनेशन पूछ रहा है, इसीलिए नाउन लिखते हैं और निकल जाते हैं। इसके चलते नंबर कम मिल जाता है और स्टूडेंट को लगता है बिहार बोर्ड घटिया बोर्ड है, नंबर देता ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग को क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें। जैसे कि मैं यहाँ पे पढ़ के आप लोग को बता देता हूँ कि और सुरक्षित बनाने जाने चाहिए। 4 फरवरी से जिला स्तर में एक परीक्षण सत्र का आयोजन किया जाएगा। तो ऐसे आप लोग को क्वेश्चन पर रैंकिंग करते जाना है, क्योंकि रैंकिंग करने से दिमाग में लगता है कि वो ये तो पढ़ा हुआ है और दिमाग में आने लगता है और क्वेश्चन भी रिपीट होने लगता है। तो इसलिए क्वेश्चन को बारीकी ढंग से पढ़ें और अच्छा से पढ़ने के बाद ही जवाब दे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि करते क्या है, उनको पता ही नहीं है कि एग्जाम कैसे दिया जाता है। और वो करते क्या है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है कि 10 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे लिखा होता है किन्हीं 2 का आंसर दे, किन्हीं 5 का आंसर दे। और स्टूडेंट करते क्या है, पूरा अंधाधुन 10 में 10 का आंसर दे देते हैं। तो इस प्रकार से गलती नहीं करना है, बारीकी बारीकी ढंग से एक एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर देना है। साथ ही साथ मैं आप लोग को बता देता हूँ, अगर आप लोग को एग्जाम में यहाँ पे जो चेक करते हैं टीचर, इसलिए आप लोग को मूल्यांकन किया जाता है, तो वहाँ पे टीचर केवल आप लोग को माइंड को परखने के लिए किया जाता है। तो इसलिए आप लोग को क्वेश्चन का जो जवाब देना है वो अपने लैंग्वेज में जवाब दीजिएगा। मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ कि अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने लैंग्वेज में आंसर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को यहाँ पे कि एक सपोर्ट मिले और यहाँ पे मूल्यांकन करने वाला टीचर को लगे कि नहीं, ये स्टूडेंट अपने आप से लिखा है, साथ ही साथ अपने लैंग्वेज में। और वहाँ पे साफ साफ बताया जाता है विद्यार्थी यथासंभव अपना उत्तर अपने लैंग्वेज में दे। इसलिए अपने लैंग्वेज में देना, ये नहीं कि किताबी कीड़ा जो किताब में लिखा हुआ था उसी का आंसर दे देना है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आप जानते हैं उसी में अपने लैंग्वेज में आंसर दीजिए, ताकि बिहार बोर्ड को लगे, मूल्यांकन करने वाले टीचर को लगे कि नहीं, ये स्टूडेंट पढ़ के लिखा है, एकदम किताबी कीड़ा नहीं है। इस प्रकार से मत लिखिएगा। तो यही है नोटिफिकेशन बिहार बोर्ड के छात्रों से कि कुछ भी गलती नहीं करना है, इन बातों को ध्यान रखना है, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और इस बात से बहुत अच्छे अच्छे नियम बिहार बोर्ड ने लागू कर दिए हैं, जिससे आप लोग को इन टिप्स जो है मैंने आप लोग को बताया, हेड राइटिंग को सुधार करना, साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ऑब्जेक्टिव को अच्छे तरह से रखना है, सभी क्वेश्चन को आंसर देना है, साथ ही साथ किसी प्रकार की चीटिंग वगैरह नहीं करना है। स्टूडेंट करते क्या है कि कोई चोरी किया कोई और फेंक देते हैं किसी और के पास और वो पकड़ा जाते हैं। तो इस प्रकार से चोरी से भी हम लोग को बचना है, किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं करना है। तो यही है नोटिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आप लोग को जरूर अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करके मुझे बता दीजिए कि क्या आप लोग को अच्छा लगा या नहीं। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, बस मोटिवेट करने के लिए। नीचे एक छोटा सा कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा। तो सभी स्टूडेंट में जो जो एग्जाम देने जा रहे हैं, सभी स्टूडेंट में शेयर जरूर कर दीजिए फेसबुक व्हाट्सएप पर, ताकि इस तरह से छोटे छोटे गलती बार बार स्टूडेंट करते रहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक तो करिएगा करिएगा। चैनल को जल्दी से वीडियो के नीचे जो लाल रंग में सब्सक्राइब आ रहा है जल्दी दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को 10th का और 12th का दोनों का स्टूडेंट को छात्रों के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन भी देने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी को भी दबा दीजिएगा जरूर। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।